हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे चैनल नॉलेज बाईजी पर। मैं हूं आपका दोस्त समित कुमार, लेकर आया हूं आपके लिए एक और न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो लॉ से संबंधित। आज हम इस वीडियो में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में आप सभी के साथ डिस्कस करना चाहते हैं, जिस क्वेश्चन पर हमेशा स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं। इसमें सीआरपीसी के दो इम्पोर्टेंट सेक्शन जो है वो इन्वॉल्व है। उन दो सेक्शन से ही हमारा आज का क्वेश्चन जो है निकला है और ये स्टूडेंट को काफ़ी कंफ्यूज करता है। सबसे पहले बात करें कौन से दो सेक्शन है सीआरपीसी के। पहला सेक्शन है 156(3). 156(3) किस बारे में बात करता है? मजिस्ट्रेट को पावर देता है कि वो इन्वेस्टिगेशन के आदेश दे सकते हैं पुलिस अधिकारी को किसी भी पर्टिकुलर केस में। बात करें 202 की, तो 202 क्या कहता है? 202 में सेम पावर दी गई है मजिस्ट्रेट को कि वो क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन के लिए आदेश पास कर सकते हैं। अब बात करें हमारा क्वेश्चन क्या है, इसमें क्वेश्चन क्या निकल कर आ रहा है जिस पर हमने चर्चा करनी है। तो क्वेश्चन ये है कि जो ये पावर दी गई है मजिस्ट्रेट को इन दोनों सेक्शन में, सेक्शन 156 और 202 के अंदर, तो ये जो मजिस्ट्रेट अपनी पावर का प्रयोग जो करते हैं, क्या ये कॉग्निजेंस लेने से पहले कर सकते हैं या कॉग्निजेंस लेने के बाद कर सकते हैं? बात करें जब कोई पुलिस रिपोर्ट फाइल होती है तो पुलिस रिपोर्ट फाइल होने से पहले ही एफआईआर दर्ज की जाती है। एफआईआर दर्ज करने के बाद ही इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाती है। इन्वेस्टिगेशन होने के बाद एक रिपोर्ट तैयार करके मजिस्ट्रेट साहब को पेश कर दी जाती है। अब यहाँ पर मजिस्ट्रेट साहब क्या करते हैं, कॉग्निजेंस लेते हैं। अब बात करते हैं कॉग्निजेंस जब वो लेते हैं तो इस कॉग्निजेंस वर्ड का एक्चुअली मतलब क्या होता है। कॉग्निजेंस का मतलब होता है जब कोई भी मजिस्ट्रेट अपने जुडिशियल माइंड को अप्लाई कर रहा है और उसको यह लगता है कि जो केस है उसमें ऑफेंस घटित किया गया है और इसे आगे प्रोसीड करना चाहिए, तो वो कॉग्निजेंस लेके आगे प्रोसीड कर देते हैं। तो यहाँ पर जो ये इन्वेस्टिगेशन है ऑलरेडी हो चुकी है। अगर हम बात करें एफआईआर केसेस की, अगर हम बात करें कंप्लेंट केसेस की, कंप्लेंट केसेस में क्या होता है, जो कि हमारी 202 कंप्लेंट से रिलेटेड है। 200 सेक्शन में हम कंप्लेंट करते हैं मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष। अब मजिस्ट्रेट साहब ने क्या किया, कॉग्निजेंस ले लिया उस कंप्लेंट का। अब यहाँ पर उनको लग रहा है कि हाँ भाई, यहाँ पर किसी ना किसी तरीके से यहाँ पर ये ऑफेंस घटित हुआ है और इसको आगे चलाना जरूरी है। तो उस कंप्लेंट पर कॉग्निजेंस लेके वो उसे आगे प्रोसीड कर देते हैं। अब जब वो आगे प्रोसीड करते हैं, इसमें अगर जज साहब को या फिर मजिस्ट्रेट साहब को ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ यहाँ पर छूट रहा है, हमें दोबारा से इन्वेस्टिगेशन करानी चाहिए, तो 202 के अंदर वो इन्वेस्टिगेशन फिर से करा सकते हैं। तो 202 में वो इन्वेस्टिगेशन कब हुई, कॉग्निजेंस लेने के बाद। लेकिन जब हम बात करते हैं एफआईआर केसेस की, तो ऐसे में वो इन्वेस्टिगेशन कब की गई, जब कॉग्निजेंस लिया उससे पहले ही इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है। तो क्या मजिस्ट्रेट के पास फिर से पावर है, क्या वो इसकी इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हैं? तो इसी के बारे में 156(3) जो है बात करता है। लेकिन यहाँ पर जब हम बात करें 2019 से पहले के समय की, तो ऐसी कोई भी पावर मजिस्ट्रेट के पास नहीं थी। यानी कि कॉग्निजेंस अगर उन्होंने ले लिया है तो उसके बाद वो इन्वेस्टिगेशन नहीं करवा सकते थे। लेकिन 2019 में एक इम्पोर्टेंट और लैंडमार्क एक जजमेंट आई, जिसमें यह डिसीजन दिया गया कि आप इन्वेस्टिगेशन जो है कॉग्निजेंस लेने के बाद भी दोबारा से करवा सकते हैं। क्या नाम है उसका, केस का मैं अभी बता देता हूं, आप रिटन डाउन कर लीजिए या फिर मैं स्क्रीन पर भी आपके सामने आ रहा होगा, उसको अच्छे से लिख लीजिए कहीं पर ताकि आपको याद रहे। नाम क्या है, वीनू भाई हरी भाई मालविया वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, 2019 का केस था। इसी केस में डिसाइड हुआ था कि कॉग्निजेंस लेने के बाद भी मजिस्ट्रेट के पास पावर है कि वो इन्वेस्टिगेशन के आदेश जो है पारित कर सकता है 156(3) के अनुसार। 156(3) आप समझ गए। 156(3) के साथ साथ जैसे ही आप 156(3) पढ़ेंगे, वहां पर एक सेक्शन दी हुई है, सेक्शन 190। सेक्शन 190 क्या कहती है कि कब कोई भी मजिस्ट्रेट जो है कॉग्निजेंस ले सकते हैं और उस कॉग्निजेंस किस किस ऑफेंस पर वो ले सकते हैं। सबसे पहले या तो उनके पास कोई एफआईआर आई हो, दूसरी चीज है उनके पास
कोई कंप्लेंट फाइल हुई है। तीसरी चीज़ है किसी पर्सन ने उनको कोई ऐसी इंफॉर्मेशन दी जिससे यह पता चल रहा है कि ऑफेंस घटित हुआ है, तो वहां पर मजिस्ट्रेट साहब कॉग्निजेंस लेकर उसे आगे प्रोसीड कर देंगे। अब बात करते हैं सीआरपीसी के सेक्शन 202 की। सेक्शन 202 जो कि कंप्लेंट जो भी फाइल की जाती है मजिस्ट्रेट के समक्ष, चैप्टर जो है इसका 15 बात करता है, जिसमें कि 200 के अंदर सीआरपीसी में हम कंप्लेंट फाइल करते हैं मजिस्ट्रेट के समक्ष, मजिस्ट्रेट साहब उसका कॉग्निजेंस लेकर उसे आगे प्रोसीड करते हैं। लेकिन जब हम पढ़ते हैं 202 को, तो 202 में क्या कहा गया है, पोस्टपोनमेंट इशू ऑफ प्रोसेस, यानी कि जो भी इशू चल रहा है, जो भी प्रोसेस चल रहा है कंप्लेंट केस का, उसे कुछ समय के लिए पोस्टपोन कर दिया जाए, जब तक कि जो मजिस्ट्रेट साहब ने 202 का इस्तेमाल करते हुए जो है आदेश दिए हैं पुलिस अधिकारी को कि इस केस में इन्वेस्टिगेशन की जाए। तो ऐसे कंप्लेंट केस की बात करें तो यहाँ पर कॉग्निजेंस लेने के बाद वो कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि 156(3) के अंदर जब केस आता है तो क्या वो कॉग्निजेंस लेने से पहले, तो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया, उनके पास अधिकार होता है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन एफआईआर दर्ज करते हुए इन्वेस्टिगेशन यहीं पर हो जाती है, फिर कॉग्निजेंस लिया जाता है। उसके बाद अब दोबारा अगर मजिस्ट्रेट चाहे तो फिर से भी जो है इन्वेस्टिगेट करा सकते हैं, जो कि इसका सही जवाब हमारी इस जजमेंट के माध्यम से हमें मिला है। यानी 2019 से पहले कोई ऐसा कानून नहीं था कॉग्निजेंस लेने के बाद कि वो दोबारा से री इन्वेस्टिगेशन या इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर पास कर सके। लेकिन इस जजमेंट के हेल्प से अब मजिस्ट्रेट के पास पावर है कि वो बाद में भी इस तरीके के केसेस की इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। तो आई होप आपको आज हमारा जो क्वेश्चन था उसका जवाब मिल गया होगा। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन होती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और इसी तरीके की लॉ से संबंधित इन्फॉर्मेशन को बढ़ाने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। फिर मिलेंगे एक न्यू लेक्चर में, तब तक के लिए जुड़े रहिए अमित कुमार नॉलेज भाई जी के साथ।